सॉरी, स्क्रीन तो शेयर है मेरी। इबरार साहब का मैसेज आया है, स्क्रीन शेयर का, काइंडली चेक कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। ओके। अच्छा, आज हम RNA-seq का एनालिसिस करेंगे। पहले हम एक फॉर्मेट डाटा के ऊपर, जिस तरह हमने फाइकस वाला डाटा सेट यूज़ किया था, एक जनरल, इसी तरह आज हम एक जनरल डाटा सेट है जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास में हम जो है वो फिर प्रॉपर एक फाइल के ऊपर एनालिसिस करेंगे। RNA-seq के लिए हमें जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, पहले वो पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं। 3 पैकेज रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, एयरवे। इस पैकेज में डाटा सेट है एयरवे डाटा। 2 है DE-SIC2। और तीसरा है ggplot, ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ggplot 2। तो 2 हमें ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जल्दी से आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने ये लाइब्रेरी करनी है। लाइब्रेरी के बाद आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने इनको लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी के बाद आपने डन कर देना है कि हमने ये लाइब्रेरी कर ली। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इनको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। लाइब्रेरी एयरवे, और दूसरा है लाइब्रेरी DESEQ2। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल होंगे बायोसी मैनेजर से, ठीक है। एयरवे भी बायोसी मैनेजर से होगा, और DE-SIC2 भी बायोसी मैनेजर से होगा। इन दोनों को इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वो डन टाइप कर लें। ये स्टेप कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। काइंडली जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए, तो आपने डन टाइप कर देना।
और अगर कोई इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में तो आप बता सकते हैं। इसी के पास जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब के पास कंप्लीट हो चुका है, और हुसैन साहब के पास एरर रहा है। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा कि एरर शो कर रहा है आपको। सर आर शो कीजिएगा, आपका जूम शो हो रहा है। सर एक तो आपका एरर जो है वो चाइना में आ रहा है, चाइनीज जुबान में। एक तो उसको क्लियर कर लें, पहले वो लाइन नंबर 1 वाला रन कर लें कोड। ठीक है। अब ये जो है ना एयरवे, देखें जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो उनको जो पैकेज का नाम होता है ना, हम उसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। आपने इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखा हुआ। इन्वर्टेड कामा डबल कामा होता है। अब यहाँ पे आपने ए टाइप करना है नीचे कंसोल में। कंसोल में देखें नीचे एक मैसेज आया है, अपडेट ऑल। आप तमाम अपडेट करना चाह रहे हैं, ए लिखें। क्योंकि इतनी लिस्ट शो हो रही है आपके पास, ये सारे पैकेजेस ये एयरवे डेटा सेट में है। और रन एंटर का बटन प्रेस कर दें।
बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली अगर किसी के पास इंस्टॉल हो चुका है तो आप कन्फर्म कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। एयरवे और DE-SIC 2, अगर आपके पास इंस्टॉल हो चुका है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। अभी तक जस्ट डॉक्टर सलीम खान साहब ने डन किया है। अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट के पास ये कंप्लीट हो जाता है तो काइंडली आप डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके, दो पार्टिसिपेंट के पास हो चुके हैं अभी तकरीबन, और हमारे पास टोटल 8 और 7 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्चुअली, इसमें है ना जिनोमिक्स के जितने भी टूल्स हैं ना, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम लेते हैं। नो, कोई बात नहीं सर, आप आराम से इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये इंस्टॉल होगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप चलेगा।
हुसैन साहब, ये DESS भी कैपिटल है, हमने स्मॉल लिखा होगा ना? ये DESS भी कैपिटल है, ये देखिए ना। अगर आप देखें मेरे पास लाइब्रेरी, अगर आप स्क्रीन शो हो रही है आपको, DES, ठीक है। ये DES जो है ये कैपिटल है। आपने D भी कैपिटल लिखा हुआ है, E भी कैपिटल लिखा हुआ है, S स्मॉल लिखा हुआ है, S भी कैपिटल है, EQ2, सॉरी, वो आई थिंक गलती से हो गया है। आप ये देखें ना, मैंने इसको लाइब्रेरी किया तो ये लाइब्रेरी हो गया। अगर मैं स्मॉल वाला S लाइब्रेरी करता हूँ तो ये ये देखें, इसने मुझे एरर दे दिया, देयर इज नो पैकेज कॉल्ड DE-SIG2। काइंडली यहाँ पे ये S कैपिटल है, मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। ये S स्मॉल नहीं, S कैपिटल। हाँ, ये आप जो है ना काइंडली इसको कैपिटल ही कंसिडर करें। आई थिंक वो मिस्टेक से जो है वो स्मॉल लेटर में लिखने होगा। हुसैन साहब के पास भी डन हो चुका है, इबरार साहब के पास भी हो चुका है डन। चलिए, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने डाटा को प्रिपेयर करना है, फाइल को, जिस तरह हमने पहले फाइल्स को रेडी किया था, काउंट डाटा और फिनोटाइपिक डाटा। अब जस्ट हम यहाँ पे पहले सिंपल एनालिसिस करते हैं, सिंपल सा एक डाटा सेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना है इसको लाइब्रेरी कर लें, DE-SIG डाटा सेट, ठीक है। ये वाला डाटा सेट हमने क्रिएट करना है डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए। डाटा सेट, डाटा हमारे पास क्या है, एयर बेस, ये हमारे पास फाइल का नाम है। ये देखेंगे, जब आप इसको डाटा करेंगे ना, डाटा एयरवेज, तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में एयरवे का डाटा शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह देखें, ये रोज रेंज है, कॉलम डाटा है, ऐसे है, मेटा डाटा है, यानी डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एयरवे डाटा। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन कौन सा था हमारे पास, रिसर्च डिज़ाइन में ना, डिज़ाइन इक्वल, यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं इस डाटे के अंदर, और प्लस अभी हमें कैसे पता चला कि इसमें सेल है या कोई और सेल की जगह पे कोई और वेरिएबल नेम है, ठीक है। उसके बाद ये DEX, ये क्या है, एक्चुअली डेक्सा मेथासोन एक ट्रीटमेंट है जो इसके ऊपर अप्लाई हुई है, जिसका अब्रीविएशन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। पर अभी आपने उसकी तरफ नहीं जाना, अभी जस्ट आपने कोड को रन करना है। यहाँ पे हमने एक टिल्डी का साइन भी लगाना है।
और इसको रन करना है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है ये इस तरह की एक फाइल शो होगी, जो उसके बता रहा है जी क्लासेस में ये हैं, ये डायमेंशन ये है इसकी, मेटा डाटा ये है, काउंट डाटा ये है, ठीक है। और ये फाइल्स जो हैं ये शो हो रही है, नेम पे शो हो रही है ना जीन्स की। अब हमने इसको एक कोड दे देना है, लेस एंड माइनस हम इसको कर देते हैं डी डी कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल डाटा सेट, ठीक है। ये डी ई डिफरेंशियल, डी से डाटा और एस से सेट, यानी इसका हमने नाम रख दिया डी डी एस। अब दोबारा इसको रन कर लें। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास स्क्रीन नंबर 3 पे स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, आपके पास एक फोल्डर क्रिएट होगी, उसमें एक फाइल क्रिएट होगी इसके नाम से, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे डाटा हमारे पास उसी तरह का तकरीबन शो हो। अब अगर आप इसको डी डी एस को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। पहले हमने इसको डाटा सेट में कन्वर्ट किया, अब डी डी एस को हम कन्वर्ट कर देते हैं डाटा एक्सप्रेशन, डी ई एस सिक, और यहाँ पे डी डी एस। ये क्या करेगा, इस फाइल का नाम वही रहेगा, लेकिन ये डाटा हमारा जो कन्वर्ट हो जाएगा, पहले था हमारा कन्वर्ट हुआ डाटा सेट में, ठीक है। ये हमारे पास डाटा सेट क्रिएट हुआ। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डी ई सिक में। डी ई सिक में भी हमारे पास कन्वर्ट हो गया, और ये कह रहा है जी एस्टिमेटिंग साइज फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें इसमें एस्टिमेट करनी। अब आप इसको रन करें। तो आपके पास ये स्क्रिप्ट रन हो जाए, ठीक है। और ये कह रहा है यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग साइज, यानी वो एक दफ़ा उसने सारा चीज़ें जो है वो फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट्स कैलकुलेट करना है उसके। रिजल्ट्स के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कमांड यूज होती है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ये देखें कि डी ई सिक टू, ठीक है, इसका एक फंक्शन है, इसको अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने के बाद आपने फाइल का नेम लिखना है जिसके आप अप्लाई करना चाह रहे हैं रिजल्ट्स, और कंट्रास्ट हम क्या बनाना चाह रहे हैं, डी ई एक्स पी आर टी ट्रीटमेंट, और है अनट्रीटमेंट। और इनको आपने इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। और इसको रन करें। और इनको कंबाइन भी करना है हमने भी, कंबाइन। और हाँ, अब ये रन हो गया, ठीक है। और अब हमें इसके जो है ना वो रिजल्ट्स टेबल की फॉर्म में शो हो गए। ये बेस मीन है, ये लॉग टू फोल्ड है, चेंजेस आई एफ सी एस सी है, स्टैट है, पी वैल्यूज है, और पी एडजस्टमेंट है। ये आपके पास टेबल यहाँ तक देखें क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ तक क्रिएट हो चुका है ये स्टेप्स, तो आप डन टाइप कर दें। फिर हम इसकी विजुअलाइजेशन की तरफ चलते हैं। हम इसका एक नाम रख के इसको सेव कर लेते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप में आर ई एस, और इसको रन कर लें। अब हमने इसको एक आर्गूमेंट में सेव कर लिया। अब अगर आप इसके रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं तो आप इसको समरी कर लें।
समरी RES, ये देखेंगे इसकी समरी शो होगी मेरे पास, ठीक है। और अगर आप जस्ट आप RES रन करेंगे तो आपके पास वो टेबल शो होगा। और अगर आप समरी चेक करना चाह रहे हैं तो आपने समरी वाला जो है वो रन करना। अब हम इस पर प्लॉट ड्रा करते हैं। प्लॉट एम, ठीक है। प्लॉट एम, ये बेसिक है बायोजेनरी का। अब फाइल हमारे पास है RES, इस पे हमने प्लॉट बनाना है। मेन टाइटल आप जो उसका लिखना चाह रहे हैं वो लिख लें। आप फॉर एग्जांपल DEX इफेक्ट ऑन योर वे सेल्स। वाई लिमिट या एक्स लिमिट अगर आप इसकी इंक्रीज कर बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं, अगर नहीं बताना चाह रहे तो भी आपका ये प्लॉट रन हो जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल उसको वाई लिमिट दे देता हूँ। वाई लिमिट इक्वल C -5 और 5, यानी प्लस माइनस इसको 5 कर देता हूँ, यानी ऊपर नीचे जो है। और इसको रन करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास जो है ना ये प्लॉट क्रिएट हो चुके हैं। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। यानी आपने जो है एक्सप्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर ली। अब अगर आप इसके ऊपर कोई और एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अब यहाँ तक आए डन करें तमाम पार्टिसिपेंट और प्लॉट बना के ग्रुप में शेयर करें। और अगर इस प्लॉट को आप इंटरप्रेट करवाना चाह रहे हैं इसको कॉपी करें और ChatGPT ओपन करें। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और मैं इसको कहता हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन दिस प्लॉट। अब ये इंटरप्रेट नहीं आपको एक्सप्लेन करेगा कि प्लॉट में ये पॉइंट्स हैं, इनका क्या मीनिंग है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देगा। ये आपको फिर जो है वो मोस्टली आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर से इसको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। ओके, ये मेरे पास टाइम ले रहा है। अच्छा, जब तक ये टाइम ले रहा है आप एक यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। आपने ये स्क्रिप्ट रन कर लिया है, आप इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप आ जाएं। अब इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं ना। अगर आपके पास फास्ट की फाइल में फाइल है
तो उसके बाद पहले आपने इसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है, उसके बाद आप ये एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बाज़ का तो आपको कंपनी वाले भी क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के बाद आपको CSV फॉर्मेट में या एक्सेल की फॉर्मेट में आपको फाइल्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो फिर आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास फास्ट फाइल में है तो आपको थोड़े से इश्यूज होंगे। बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ फाइल्स जो हैं वो बहुत हैवी होती हैं, वो आपके आर के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर लोड नहीं होती ना। इसलिए लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए लिनक्स या कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास फास्ट क्यू फाइल में है, फॉर्मेट में है फाइल, तो फिर आपके पास सिस्टम जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस बैच में अगर कुछ पार्टिसिपेंट मेरे पास यहाँ पे हैं, आई थिंक मोहम्मद इमरान साहब हैं और रियाजुल हक साहब हैं, तो हमने क्वालिटी कंट्रोल के जो है वो स्टेप्स परफॉर्म किए। लेकिन जो फाइल्स छोटी थी ना, जिनका साइज़ छोटा था, वो तो हमसे इंपोर्ट होगी। उस पर हमने क्वालिटी कंट्रोल भी चेक कर लिया, उसको जो है वो नॉर्मलाइज भी किया। लेकिन वो कुछ फाइल ऐसी थी जो बाद में हमने फिर नई फाइल पे जब एनालिसिस किया तो उसका जो है वो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से वो हमें एरर दे रही थी। ठीक है। तो ये बेस्ट होगा कि अगर आपके पास फास्ट क्यू फाइल से आगे आपने फाइल जनरेट करवा ली है लिनक्स से या किसी और सिस्टम से, तो वो आपके लिए जो है इसके ऊपर फिर नेक्स्ट जो एनालिसिस होते हैं वो परफॉर्म करना बहुत आसान होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमने ये परफॉर्म कर लिया, आप इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे ले आएं इसको। ये भी मेरे पास इसको वर्क कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। आप जो है वो चैट पे ओपन करें, बल्कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, चैट ओपन करने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर ये हो जाती है तो। यहाँ पे ठीक है। मैं इसको बताता हूँ कि मैंने एक कोड रन कर लिया है। नो आई थैंक्स, आई हैव डन दिस, आई हैव सक्सेसफुली run this code. Now I want to perform other related analysis। जब आप ये लिखेंगे तो फिर वो आपको सुजेस्ट कर देगा कि इससे रिलेटेड एनालिसिस RNA-seq के डाटा के ऊपर जीन एक्सप्रेशन के बाद आप कौन कौन से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जब दे देखें इसने हमें दे दिया, ये आप इसका प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। फिर ये फीड जो हीट मैप आप इसका क्रिएट कर सकते हैं। एनरिचमेंट एनालिसिस आप इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वेलकैनो प्लॉट आप इसका ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर रन करने की कोशिश करता हूँ, ये क्या कहता है, कोड तो रन हो गया अभी तक इसने, हाँ ये क्रिएट कर दिया। ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसका क्रिएट करना चाह रहे हैं तो जीन सेट फिटेड और फाइनली इसने जो है वो इस फॉर्म में इस मॉडल के ऊपर अप्लाई करके जो है वो आपको प्लॉट शेयर कर दिया। कॉपी करें इसको और ग्रुप में शेयर कर दें। ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप भी इसको जो है ना वो ट्राई करें। यानी मैंने जस्ट वो स्क्रिप्ट दिया और उसको बताया है कि मैंने ये वाले एनालिसिस परफॉर्म कर लिया मैं, अब मैं इस पे नेक्स्ट कौन से एनालिसिस परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद उसने मुझे फीट मैप का एनालिसिस दे दिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फीट मैप को लाइब्रेरी करते हैं। ये देखें, इसने हमें जो है ना वो हीट मैप क्रिएट करके दे दिया। ठीक है। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। यानी सिंपल, अगर आप एक भी एनालिसिस सक्सेसफुली डन कर लेते हैं जीन एक्सप्रेशन का, तो बाकी एनालिसिस आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत सारे इसके ऊपर जो है विजुअलाइजेशन इसकी डिफरेंट वे से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एनरिचमेंट एनालिसिस में भी यहाँ पे थोड़ा सा इशू करे, बट इसको ट्राई करते हैं। कॉपी
इसको रन करते हैं जी। क्लस्टर प्रोफाइल। हाँ, यहाँ पे इसने एरर दे दिया, ये कह रहा है जी आपके पास ORG SHG ये पैकेज है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, जो कि जीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं पहले ये लाइब्रेरी करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शंस। तो ये मैं जो है इसको लाइब्रेरी करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे यहाँ अपडेट करना पड़ेगा। मैं इसको एरर बताता हूँ। कॉपी, पेस्ट कर दिया इसको। तब तक इसका आंसर आता है, हम जो है पीसीए का रिजल्ट देख लेते हैं। ये भी वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं भी हम हमें हाँ, इस तरह मैं न्यू स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट करके दे दिया। वो कह रहा है जी ये आपके पास पैकेज होना चाहिए ये वाला, इसको आपने लाइब्रेरी करना है, ठीक है। पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना है, फिर आपने इसको लाइब्रेरी करना है, फिर ये आपका कोड रन होगा। मैं ये देखें, इसने मुझे जो है ना इसका पीसीए प्लॉट भी क्रिएट करके दे दिया। कॉपी कर रहे हैं, इसको ग्रुप में शेयर कर दें। तो आप भी इसी तरह इसको जो है वो कोड आपने जनरेट कर लिया, उसको इन्फॉर्मेशन दें कि मैंने ये कोड जनरेट कर लिया, अब इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एनालिसिस कौन कौन से इसको यूज़ करके परफॉर्म कर सकता हूँ, या जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आप बताएंगे उसको, तो वो आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो, ये मुझे अब कह रहा है जी आपने इसको पहले पैकेज इंस्टॉल करना है। मैं नेक्स्ट जो है वो उसको ट्राई कर लेता हूँ। पीसी के बाद कौन सा था, एनहेंस्ड वल्केनो प्लॉट है, ये चेक कर लेते हैं बना के। इसको कॉपी करते हैं और आर पे पेस्ट कर देते हैं। इसको रन करते हैं। ये इसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए। एनहेंस्ड वल्केनो, आई थिंक ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ ये यहाँ पे है या, आई थिंक ये बायोसी मैनेजर से ही होगा। ओके। अच्छा, इस पे भी टाइम लग जाएगा। तो मैं ये आपको स्क्रिप्ट जो है ना, ये बल्कि ये सारा मैसेज आपको सेंड कर देता हूँ। आप ये वाले एनालिसिस आप इसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करें, जहाँ पे एरर आ रहा है और जो चीज़ इंस्टॉल करने को कह रहा है आप उसको इंस्टॉल करें और उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये सारा मैंने चैट जीपीटी वाला जो है ना स्क्रिप्ट, ये आपको सेंड कर दिया हुआ। मैं दूसरा स्क्रिप्ट भी शेयर कर देता हूँ जो मैंने रन किया हुआ है। ओके। आप अब इस पे प्रैक्टिस करें और इस पे जो डिफरेंट प्लॉट्स जो ड्रा हो रहे हैं वो ड्रा करने की कोशिश करें। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो कोशिश करेंगे कि जो स्टेप्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, वो भी सीखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल और ये फाइल्स, अब ये जो एयरवे डाटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट ये क्वालिटी कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं हम, यानी उन स्टेप को भी हमने स्किप किया हुआ है। यानी क्वालिटी कंट्रोल नॉर्मलाइज के बाद जो हमारे पास फाइनल डाटा सेट आता है उसके ऊपर ये एनालिसिस परफॉर्म होते हैं। तो अभी हमने क्वालिटी कंट्रोल भी सीखना है कि क्वालिटी कंट्रोल हम कैसे करेंगे आर के ऊपर।
और फिर उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास फाइनल डाटा आएगा उसके ऊपर ये वाला एनालिसिस हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अगर इस दौरान कोई क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक ही थी। यहाँ तक आप इस पर प्रैक्टिस करें, देखें, इसको रीड करने की कोशिश करें। जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा उसको आप गूगल कर लें, चैट जीपीटी कर लें, तो आपको उसकी जो है वो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। ओके सर, बहुत शुक्रिया।